नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कबीरदास की लिखी हुई साखी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो साखी है वो ऐसे है। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोबिंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु तथा ईश्वर दोनों खड़े हैं। मैं दुविधा में हूँ कि मुझे पहले किसके चरण छूने चाहिए। कबीरदास जी गुरु के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, जिन्होंने मुझे भगवान के विषय में ज्ञान दिया, उन तक पहुँचने का मार्ग बताया। इसलिए गुरु ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। उनके ज्ञान के बिना ईश्वर तक नहीं पहुँचा जा सकता। कबीर जी ने गुरु के महत्व को बताया है। गुरु के ज्ञान के बिना ईश्वर प्राप्ति असंभव है। इसलिए हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। दूसरी साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। कबीरदास जी ने अहंकार से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा है कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं सब कुछ करने में संभव हूँ, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब मुझे अपनी भूल का ज्ञान हुआ और अपने अहंकार का त्याग कर दिया, तब मुझे आभास हुआ कि ईश्वर मेरे पास है। कवि कहते हैं कि प्रेम की गली इतनी तंग होती है कि उसमें ईश्वर और अहंकार दोनों साथ नहीं रह सकते। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने अहंकार के दुर्गुणों पर प्रकाश डाला है। जब तक मन में अहंकार का भाव होगा, तब तक ईश्वर प्राप्ति अर्थात सद्गुणों का समावेश नहीं हो सकता। तीसरी साखी। कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला भांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी ने मुसलमानों द्वारा जोर जोर से अजान पढ़ने का खंडन करते हुए कहा है कि कंकड़ पत्थरों को जोड़कर उसने मस्जिद का निर्माण किया। फिर उसके ऊपर चढ़कर मौलवी खुदा को आवाज़ लगाता है, क्योंकि ईश्वर बहरा नहीं है, वह सर्वव्यापी है। उसे अंतर्मन की आवाज़ से अपनी बात बताई जा सकती है। कबीरदास जी ने आडंबर व ढोंग पर चोट की है। उनका मानना है कि ईश्वर को हम अपने मन से पुकारने से भी उस तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। अज़ान का खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि खुदा बहरा नहीं है। हमारी चौथी साखी जो है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की बली, पीस खाए संसार। कबीरदास जी ने हिंदुओं के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनका कहना था कि मूर्ति पूजने से ईश्वर नहीं मिलता। यदि पत्थर की मूर्ति पूजने से ईश्वर मिलता तो मैं पहाड़ को पूजता। वह कहते हैं, इससे तो अच्छा है कि घर में रखी पत्थर की चक्की की पूजा करो, जो अनाज के दानों को पीसकर सबका पेट भरती है। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। उन्होंने कर्म के महत्व पर बल दिया है। बाहरी दिखावा व ढोंग करने से ईश्वर नहीं मिलता, बल्कि एक पत्थर की चक्की की पूजा करो, जो लोगों की भूख शांत करती है। हमारी अगली साखी जो है। सात संबंध की मसी करो, लेखिन सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि यदि मैं सातों समुद्रों की सियाही बना दूं, सारे जंगलों की लकड़ी काटकर कलम बना दूं, तथा पूरी धरती को कागज बनाकर अपने गुरु की महिमा का बखान करने लगूं, तो भी मैं गुरु का वर्णन नहीं कर सकता। अर्थात गुरु की महिमा का पार पाना असंभव है। कबीर ने अपने जीवन में गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। गुरु के विषय में जितना भी कहा जाए लिखा जाए कम है। पूरी धरती को कागज बनाकर, समुद्र को सियाही बनाने तथा जंगल की लकड़ी से उस पर गुरु के विषय में लिखने पर भी
उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है, ऐसा कबीर का मानना था। अब इन्हीं साखी से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, तो उनको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर दास ने गुरु का स्थान श्रेष्ठ क्यों बताया है? उत्तर है, कबीर का मानना था कि गुरु का स्थान हमारे जीवन में सर्वोपर है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के द्वारा ही हमारे अंतर्मन का अंधकार दूर होता है, वही हमें ईश्वर के विषय में ज्ञान देता है। अतः ईश्वर प्राप्ति का साधन होने के कारण गुरु का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर है। दूसरा प्रश्न है, कवि को क्या दुविधा थी और क्यों? कवि के सामने गुरु व ईश्वर दोनों खड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसको प्रथम स्थान दे, किसके पहले पैर छुए, क्योंकि उनकी दृष्टि में दोनों का महत्व है। लेकिन बहुत विचार करने पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गुरु को ही पहले नमन करना चाहिए, क्योंकि उसने ही ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग बताया है। कबीर को ये दुविधा इसलिए थी क्योंकि ईश्वर और गुरु दोनों ही श्रेष्ठ है, किसी को कम नहीं आंका जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, अहंकार से क्या हानि होती है? अहंकार से दूर रहने पर क्या लाभ होता है? अहंकार का शाब्दिक अर्थ है गर्व, अर्थात अपने को श्रेष्ठ मानना। अहंकारी व्यक्ति अज्ञानतावश भ्रमित हो जाता है, वह सही व गलत में भेद नहीं कर पाता है, स्वयं को श्रेष्ठ मानकर ईश्वर का स्थान देने लगता है, वह स्वयं ही हानि कर बैठता है। अपने जीवन से अहंकार को हटा देने पर व्यक्ति विनम्र व सुशील हो जाता है, उसे सही गलत का ज्ञान होने लगता है तथा सब उसके अपने बन जाते हैं, वह सत्कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है, उसी की ओर चल पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ने मुसलमानों के द्वारा मस्जिद में जोर जोर से अज़ान पढ़ने के संबंध में क्या कहा है? कबीर ने पाखंड व आडंबर का खंडन किया है। वह मुसलमानों द्वारा मस्जिद पर चढ़कर अज़ान के विरोध में कहते हैं कि ईश्वर या खुदा बहरा नहीं है, उसे ज़ोर से भांग देकर या आवाज़ देकर नहीं बुलाया जा सकता, वह अंतर्मन की आवाज़ सुनता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा के विषय में क्या कहा है? कबीर ने धार्मिक आडंबर का विरोध करते हुए हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। उनका तर्क ये है कि पत्थरों की मूर्ति बनाकर उन्हें पूजने से ईश्वर नहीं मिलते। यदि ऐसा होता तो मैं पत्थर के स्थान पर पर्वत को ही पूज लेता। यदि तुम्हें पूजना ही है तो चक्की की पूजा करो, जिसके द्वारा अन्न पीसा जाता है और लोगों की भूख शांत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने गुरु के संबंध में क्या कहा है? उसका गुणगान करने के लिए कवि ने क्या कहा है? कबीरदास जी ने गुरु का स्थान अपने जीवन में सबसे ऊपर बताया था। गुरु के संबंध में कवि कहते हैं कि यदि वह सातों समंदरों को स्याही बना दे और सारे संसार के जंगलों की लकड़ी से कलम बना ले तथा पूरी धरती को कागज़ के रूप में प्रयोग करे, तब भी गुरु का गुणगान खत्म नहीं होगा। उसकी महिमा का बखान करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए सारी धरती और सारी स्याही, सारा कागज़, सारी कलमें कम पड़ जाएगी। धन्यवाद।